नमस्कार। जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं शैलेंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं। चूँकि मध्य प्रदेश में चुनावी बहार आ चुकी है, बयार बह चुकी है और सारे नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कमर कसकर तैयार हैं और नेताओं के बड़े नेता भी अपने छोटे नेताओं को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हमारे स्टूडियो में आज हमारे बीच है आम आदमी पार्टी, जो कि एक तीसरा विकल्प नज़र आ रहा है पूरे देश में। उनके प्रादेशिक प्रवक्ता श्री संजीव वैद सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी ताकतवर उपस्थिति दर्ज करा पाएगी? जी बिल्कुल, उपस्थिति तो हम दर्ज करा चुके हैं, क्योंकि हमारी सक्रियता से दूसरे दलों में बौखलाहट आ चुकी है। और आप देखेंगे कि दूसरे जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस है, जो भी हो, उनके बड़े बड़े टॉप लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर नज़र रखे हुए कि जो तीसरा विकल्प है कहीं उनका सफाया ना कर दे। ये खौफ, ये बौखलाहट उनके एक्शन में, उनके कार्यों में देखी जा सकती है। और इन्हीं दलों के कुछ अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, वो भी लगातार हमारे संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं वे पार्टी में शामिल होने की मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या इंडिया गठबंधन जो हुआ है उससे परे जाती नज़र नहीं आ रही अपने प्रत्याशी घोषित कर? नहीं, देखिए, हम लोग अपने किसी भी गठबंधन से परे नहीं जा रहे हैं। जो दिल्ली से हमें जो निर्देश प्राप्त होंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन की अभी शर्तें भी स्पष्ट नहीं हुई हैं, और चूँकि उसमें वक्त भी है तो इसलिए हम लोग फिलहाल अपने इलेक्शन मोड में ही हैं। और लेकिन हाँ, आला कमान से जो भी हम लोग को निर्देश प्राप्त होगा उसका हम लोग पालन अवश्य करेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी सारी ही विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उठाएगी या फिर कुछ सिलेक्टेड सीटें हैं? देखिए, प्रयास हमारा पूरी सीटों का है। बाकी वक्त देल देखिए, तेल की धार देखिए, आगे क्या निर्णय होता है हम सबको डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप लोगों के सामने। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग अपनी दमदार उपस्थिति विधानसभा के चुनाव में अवश्य दिखाएंगे, ये तय बात है। क्योंकि टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार चुकी है और उन्होंने अपनी दूसरी लिस्ट भी कल घोषित कर दी है। टिकट बंटवारे को देखकर आपका क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए जन साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बाजी नहीं मारी है, वो बौखलाहट है उनकी। क्योंकि आप अगर आप उनकी दोनों लिस्टों को उठा करके देखें तो बड़ा आश्चर्य होगा कि केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र में मंत्री रहे व्यक्ति को, जो मंत्री है ऑलरेडी केंद्र में, आप उसको विधानसभा का टिकट दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को लोकल के चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये बौखलाहट है उनकी, और बाजी मारना नहीं कहते हैं इसको, है ना। ये तो जो है कहीं ना कहीं बौखलाहट है, और उनको इस बात का आभास हो चुका है कि इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला, पत्ते साफ होने वाले हैं। यानी हार की बौखलाहट आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसद, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय महासचिव को चुनाव मैदान में उतार दिया, वह भाजपा की हार दर्शा रही है। उनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल व्याप्त है। देखिए, वो ये बात समझ चुके हैं कि उनके जो लीडर्स हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत सकें, क्योंकि जनता अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई में आ चुकी है। और इसी बात का अंदेशा इनके केंद्रीय नेतृत्व को हो गया है। इसीलिए इन्होंने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा के चुनाव में उतारा है। ये उनकी बौखलाहट ही है और कुछ नहीं है। चूँकि कांग्रेस अभी तक शांत है, चुपचाप बैठी हुई है, इतने मुद्दे होने के बावजूद भी विपक्ष की सारंगर्भित भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। और चूँकि आप भी विपक्ष में हैं, तो क्या विपक्ष को अपनी महती भूमिका ऐसे समय में, जबकि मध्य प्रदेश सरकार लोन पर लोन लिए जा रही है और मध्य प्रदेश के नागरिकों को कर्ज में डुबोती जा रही है, तो क्या यह मुद्दे नहीं उठने चाहिए थे, या यह मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठने चाहिए थे? क्योंकि अभी तो जो देखने में आया है वो यह देखने में आया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नारी शक्ति के मोल भाव कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये मुद्दे उठाना चाहिए। आप देखेंगे इस समय हमारे न्यूज़पेपर्स में फुल एक एक पेज के विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन अपनी उपलब्धियां दर्शा रहा है। वो विज्ञापन उनकी उपलब्धियों के नहीं है, ये हमारे जनता के पैसों को फूका जा रहा है। हम टैक्स पेयर का पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार उस पैसे को इसमें लगा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, ये जो सरकारी विज्ञापन आ रहे हैं इसके लिए भी कर्ज लिया जा रहा है।
इस समय हमारी जो सरकार है स्टेट की, ये चार्वाक संस्कृति में बिलीव कर रही है। चार्वाक ने कहा था यावत जीवित सुखम जीवित ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। तो इनका एक समझ में आ गया है मुख्यमंत्री जी को कि जब तक सरकार है चला लो, उधार लेके विज्ञापन करा लो, अगर हम डूब गए तो विज्ञापन अगली सरकार इसके पैसे भरेगी। जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। हम इस मुद्दे को चुनाव में जरूर उठाएंगे साहब, विपक्ष में बैठने के नाते हम इस मुद्दे को उठाएंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त कर्ज में डूबी हुई है। लगभग 45-46 हज़ार रुपये पर व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है और प्रतिदिन उस पर 2 से 2,500 रुपये की बढ़ोतरी भी हो रही है। हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं और ये विज्ञापन पे विज्ञापन देते जा रहे हैं। मुझे फ्रांसीसी क्रांति का एक किस्सा याद आता है। जब पेरिस की जनता भूख से मर रही थी तो फ्रांस की रानी के पास पहुंची कि रानी हम कई दिनों से भूखे हैं। तो रानी अंतायनेत बोलती है, अरे तुम्हारे पास रोटी नहीं है खाने को, ब्रेड क्यों नहीं खाते हो? तो वही स्थिति है कि हमारे पास पैसे नहीं है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली चुगाने। ये जो है लाडली लक्ष्मी और इन सब पैसे के नाम पर जो पैसे बांट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ये लोक लुभावन योजना चुनाव के बाद गायब हो जाएंगी। मैं इन योजनाओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ, निस्संदेह लाभ मिलना चाहिए जनता को, लेकिन कर्ज लेकर के लाभ देना, टैक्स पेयर के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करना, हम इसका विरोध करते हैं। यानी फ्री बिजली, कम दाम में गैस, यह सब लोक प्रभावन जो मुद्दे हैं, जो प्रलोभन जनता को दिए जा रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी चुनाव की आचार संहिता के विपरीत कार्य हो रहे हैं। देखिए, अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं हुआ है तो चुनाव आयोग को संज्ञान तो लेना चाहिए। मैं अब जैन साहब आपको एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारी दिल्ली की सरकार भी जनता को बहुत सुविधाएं देती है। जब हम सुविधाएं देते हैं, फ्री बिजली और सब कुछ फ्री में देते हैं, तो यही लोग उसको बोलते थे रेवड़ी बांट रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हमने दिल्ली की जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन कर्ज लेकर के नहीं दिए। हमारा दिल्ली का बजट प्रॉफिट का बजट है, लगातार हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। उस प्रॉफिट में से हम एक हिस्सा जनता को देते हैं। हम कभी नहीं ऐसा नहीं करते कि कर्ज लेकर के हम रबड़ी खिलाएं। हमने रेवड़ी बांटी है, जनता के पैसों को वापस किया है। कर्ज लेकर के हमने कोई काम नहीं किया है। हमारा दिल्ली का बजट घाटे का बजट नहीं है, हमारे पंजाब का बजट घाटे का बजट नहीं है, इनका तो घाटे का बजट है। तो चुनावी चर्चा, चुनावी मुद्दों की बातों में यह बात उभर कर सामने आई कि प्रलोभन, वायदे, इनसे अब सरकारें नहीं चलने वाली है। हाँ, इतना अवश्य है कि नेताओं को, राजनेताओं को अपने मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति अब अवश्य करनी होगी, धरातल पर कार्य करना होगा, तभी लोकतंत्र का मंदिर और लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएंगे। जैन साहब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ वादे मत करो, काम करके दिखाओ। दिल्ली में हमने स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करके दिखाया, आज पूरी दुनिया उसको देख रही है। हमने स्वास्थ्य सेक्टर में अच्छा काम करके दिखाया, हमने रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम करके दिखाया। हमने जो भी अच्छे काम किए, पूरे देश की जनता उनको देख रही है। निस्संदेह आप काम करके दिखाएंगे, जनता आपको जो है बिल्कुल अच्छा प्रतिसाद देगी। और अगर आप जनता को मूर्ख समझेंगे तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। धन्यवाद वेद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये चुनावी चर्चा में यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।